यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कालसूर का आखिरी कुआं। अजीब सा गांव पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच एक छोटा शांत गांव था। कालसूर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। लोग खेत जोतते, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन सूर्य ढलते ही पूरा गांव अपने दरवाजों पर 3 ताले लगा देता। किसी की खिड़की भी खुली नहीं रहती। हर कोई अंधेरा होने से पहले घर में घुस जाता। क्यों? क्योंकि गांव के आखिर में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे लोग नरक कुआं कहते थे। नया मेहमान गांव में शहर से आया एक लड़का रहने लगा, रैयान, जो अपनी नानी के घर आया था। रैयान को गांव के ये नियम बेवकूफी लगते थे। वह बार बार पूछता, कुएं से इतना डरते क्यों हो सब? नानी सिर्फ इतना कहती, अंधेरा उस कुएं में नहीं उतरता, बल्कि कुछ उस कुएं से बाहर आता है। रैयान हंस देता। उसे भूतों पर भरोसा नहीं था। कुएं का पहला बुलावा एक रात रैयान को अचानक खिड़की पर टिक टिक की आवाज सुनाई दी। सोचा बिल्ली होगी, लेकिन खिड़की के बाहर कोई बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, और उसने कहा, भैया, मेरी गेंद कुएं में गिर गई है, मुझे उठा दो। रैयान डर गया। रात के 1 बजे बच्चा। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, बच्चा गायब था। खिड़की पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। गांव का राज अगले दिन रैयान ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस कुएं में 3 बच्चे गिर गए थे और बाहर नहीं आए। उसके बाद कई लोगों ने कुएं से बच्चों की हंसी, पानी में खेलते होने की आवाज और रात को किसी के नाम पुकारने की फुसफुसाहट सुनी। लोग कहते थे कि वो बच्चे अब कुएं में नहीं, कुएं के बाहर खेलते हैं। लेकिन रैयान को अब भी यकीन नहीं हुआ। भाग 5। भूतिया खेल। उस रात फिर खिड़की पर दस्तक हुई। इस बार आवाज आई, भैया, हमारे साथ खेलो। रैयान खिड़की के पास गया। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर 3 परछाइयां खड़ी थीं। लंबे लंबे भीगे बाल, सफेद सूजे हुए चेहरे और बिना पलक झपकाए हुए काली आंखें। परछाइयां धीरे धीरे मुस्कुराईं। चलो ना भैया, कुएं पर। उनकी आवाज बच्चे जैसी थी, लेकिन अंदर से खोखली, बिल्कुल खाली। भाग 6। कुएं पर टकराव। रैयान का शरीर सुन्न हो गया, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। वह घर से बाहर निकल पड़ा। नानी चिल्लाई, रुको, उधर मत जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। रैयान कुएं के पास पहुंचा। कुएं के किनारे पानी नहीं था, पर नीचे से आवाज थी, छप छप, खेलने आओ, हम इतना इंतजार करते हैं तुम्हारा। तभी परछाइयां कुएं के किनारे जमा हो गईं। उनमें से एक बोली, तुम्हारी बारी है, हमें तीसरा चाहिए। भाग 7। कुएं का असली चेहरा अचानक रैयान के पैरों को किसी ने पकड़ा। एक सड़ी हुई हाथ कुआं जी रहा था। कुएं से भारी सांसें, काले धुएं जैसी लपटें और बच्चों के रोने हंसने की आवाजें एक साथ निकल रही थीं। परछाइयां रैयान को धक्का देने ही वाली थीं कि उसी पल नानी पहुंच गईं। उनके हाथ में ऊनी लाल धागा और पीतल की घंटी थी। उन्होंने कुएं की तरफ घंटी बजाई। टन। आवाज इतनी तेज थी कि परछाइयां चिल्लाईं और गायब हो गईं। कुआं शांत हो गया। रैयान बेहोश हो गया। भाग 8। असली सच। जब वह जागा तो नानी ने बताया, यह कुआं सिर्फ बच्चों की आत्माओं से नहीं भरा, बल्कि एक प्राचीन प्यास से भरा है। वह हर तीसरे साल 3 लोगों को बुलाता है। 2 ले चुका है, तीसरा तुम बनने वाले थे। रैयान रोते हुए बोला, अब मैं बच गया? नानी बोली, कुआं सिर्फ टला है, रुका नहीं। फिर धीमे से फुसफुसाई, कल रात उसने दूसरों को पुकारना शुरू कर दिया है। भाग 9। अंतिम मोड़। अगले दिन गांव खाली होने लगा। लेकिन एक बात अजीब थी, कुएं से बच्चों की हंसी नहीं आ रही थी। ना कोई आवाज, ना छप छप। रैयान खुश हुआ कि शायद सब खत्म हो गया। उसकी खिड़की पर फिर टिक टिक हुई। उसने घबराकर पूछा, कौन है? बाहर से धीमी ठंडी आवाज आई, भैया, आज तीसरा है। वह कुएं में अभी भी उन तीनों की आत्मा रहती है।